हेलो फ्रेंड्स, मैं सर एडवोकेट उमेश रावत। आज का है हमारा टॉपिक द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके अंदर हम आज के मतलब क्लास के अंदर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस। सो वी कैन टेल यू दैट एवरी टाइप ऑफ प्रूफ legally presented at the trial that is allowed by the court which is intended to convince the judge। इसके अंदर कि हर एक टाइप का कोई भी ऐसा प्रूफ दैट शुड बी ए लीगल प्रूफ जो कि कोर्ट जिसको एक्सेप्ट इजीली कर लेता है, दैट मींस एन एविडेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम करेंगे बात एनआई एक्ट के अंदर में, एनआई एक्ट के अंदर में अगर हम करें बात अंडर सेक्शन 138 के अंदर में, अगर कोई भी चेक बाउंस हो जाता है उसके अंदर इस यहाँ पर एविडेंस क्या होगा? एविडेंस के अंदर में स्टैंड करेगा सबसे पहले द ओरिजिनल कॉपी ऑफ चेक। सबसे पहले चेक जो कि हो गया है, बाउंस हो गया है, वो चेक। उसके साथ में बैंक का रिटर्निंग मेमो। और उसके बाद नंबर 3, अगर जिस भी मतलब एडवोकेट ने जो लीगल नोटिस भेजा है, सर्व किया है एक्यूज के पास में, उसकी मतलब ओरिजिनल कॉपीज। और कौन से मोड से भेजा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने किया है कोरियर से किया, स्पीड पोस्ट से किया, तो उसकी वो रिसिप्ट्स वगैरह, ये सभी जितने भी हैं प्रूफ्स, ये सब कोर्ट में एग्जिबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर में हम ये वाला एग्जांपल जो मैंने आपको मैं समझाया, आई थिंक ये मतलब सफिशिएंट है, आ गया होगा समझ में। तो ये सब हैं एविडेंस कहलाते हैं। तो एविडेंस के अंदर में जो कैटेगरीज रहेंगी, सबसे पहले रहेगा प्राइमरी एविडेंस। अब हम करते हैं बात कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। वो टाइप के डॉक्यूमेंट्स या ऐसे सबूत जो कि इनिशियल स्टेज पे प्राइमरी यानी कि सबसे पहले जो हमने सबमिट किए हैं, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन 1 पॉइंट में आएगा, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने डॉक्यूमेंट्स को दे दिया, अलग अलग हिस्सों के अंदर हमने पेश किया है उसको, और जितने भी मतलब अलग अलग जो ये हैं पार्ट्स जो हमने डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट किए स्टार्टिंग वाली स्टेज में, जिसको कि हमने एग्जिबिट कर दिया यानी हमने कोर्ट में उनको ऑलरेडी हमने सबमिट कर दिया, दे आर ऑल known as a primary evidence. Number 2 explanation में आता है, where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of a printing, lithography or photography. Each is primary evidence of the contents of the rest, where they are all copies of a common original. They are not primary evidence of the content of the original. Explanation 2 के अंदर करते हैं बात, जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल कॉपी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि एफआईआर कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी अगर हमारे पास में है, कंप्लेंट के पास में है, उसी कॉपी ओरिजिनल कॉपी से हमने अगर वो करवाई, उसकी प्रिंटिंग करा दी है, फोटो कॉपी कॉपीज हो गई है उसकी, या उसी की पिक्चर को अगर हमने किया है, सबमिट किया है, तो ये जो जो भी है इसके अंदर में दे आर द कंटेंट्स, मींस वो प्राइमरी एविडेंस का ही मतलब हिस्सा है, वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ द कॉमन ओरिजिनल। मतलब उनका जो ओरिजिनलिटी है कि कहाँ से वो कॉपीज आई, हमारे पास वो प्राइमरी सबूत कहाँ से आया, so they are not primary evidence of the content of the original जो है ओरिजिनल एग्जिबिट हो गया, तो लेकिन वो उसकी जो अलग अलग टाइप की हमने ना कॉपीज की हैं, सो दे आर नॉट द प्राइमरी एविडेंस बट दे आर द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल, यानी उस ओरिजिनल के साथ में उसके हिस्से हैं। अब हम करते हैं बात सेकंड वाला जो है पॉइंट उसकी करेंगे, सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस क्या है? इट मींस एंड इंक्लूड नंबर 1 certified copies given under the provisions herein after contains।
जितनी भी सर्टिफाइड कॉपीज हैं, मींस ओरिजिनल जो कॉपीज ऑलरेडी हो गई हैं सबमिट, उसके बाद में अगर कोई हमारे पास में सर्टिफाइड है कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी जिस पर की बाकायदा जो सीटीसी कॉपीज हैं, स्टैंप्स लगी हुई हैं, वो टाइप की कॉपी दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट में आएगा कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच इन themselves ensure the accuracy of the copy, and copies compared with such copies means any type of copies which are to be मैकेनिकली प्रोसेस, मीन्स ऐसी टाइप की है ना कॉपी, अगर फॉर एग्जांपल हमने स्कैन करके निकाल दी, फोटो कॉपी करा ली हमने उसको, या हमने उसको किसी फॉर्म में कर लिया, पीडीएफ वाले उसमें कर लिया, फॉर्म में कर लिया, तो ये सब आएंगी अंडर द सेकेंडरी एविडेंस। नंबर 3 है कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, ओरिजिनल जो है कॉपीज उससे हमने और एक्स्ट्रा कॉपीज बनवा ली। उसके बाद है काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। अगर कोई भी कॉपी पहले हो गई है सबमिट, मींस एज ए सेकेंडरी एविडेंस के अंदर में उसके जो कुछ हिस्सा है, दैट इज द काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स का कुछ हिस्सा वो जो है कॉपीज दे कम अंडर द सेकेंडरी एविडेंस। आखिरी में आएगी बात ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। मतलब इसके अंदर में है हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जो कि किसी व्यक्ति ने खुद अपनी आंखों से उसको सीन किया, देख लिया, सो ये वो आएगा अंडर द सेकेंडरी एविडेंस। तो ये है आज का मतलब हमारा अंडर द इंडियन एविडेंस के अंदर में कि हमने अभी पढ़ा कि व्हाट इज द प्राइमरी एविडेंस एंड व्हाट इज द सेकेंडरी एविडेंस। आई होप कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं अच्छे लगे होंगे, हो गया होगा पॉइंट क्लियर। थैंक यू वेरी मच। और मेरे इस क्लास को, चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट्स एंड लाइक। ओके बाय, थैंक यू।